नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि पीएसए की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैंने ही आपको ये अपडेट दी थी कि इस बार 2024 में आपको पीएसए की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। और दूसरी अपडेट मैं आपको यहाँ पे और भी दे रहा हूँ कि अभी ये वैकेंसी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, उसके अलावा एएसओ इन रेलवे में कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है, कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, बैकएंड वैकेंसी कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी तक 15,000 प्लस जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ये डाउट है कि क्या नोटिफिकेशन जो है वो भी डिले होगा, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पीएसए की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। और अभी जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है वो आप देख सकते हैं 4098 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। मैक्सिमम वैकेंसी यूआर की है, 1692 वैकेंसी रिपोर्ट हुई। उसके अलावा एसटी की 409, ओबीसी की 1010, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 379 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ये अभी का सिनेरियो, और अभी यहाँ पे वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है आने वाले टाइम में। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अभी तक 15,000 प्लस जो वैकेंसी वो रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो स्पेशली यहाँ पे 60 तरीके की आपकी पोस्ट होती हैं, और अभी लगभग 16 तरीके की पोस्ट जो है उनका आरटीआई का रिप्लाई आया है। यानी कि अभी ढेर सारी जो वैकेंसी वो रिपोर्ट होना बाकी। अभी कैग में अच्छी खासी वैकेंसी आती है। तो ओवरऑल जो मैंने आपसे कहा था कि 20,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, तो लगभग चीज़ें वहाँ तक पहुँचती दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एएसओ इन रेलवे की बात करें तो एएसओ इन रेलवे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एएसओ इन रेलवे में जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 456 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 378 है। यहाँ पे जो बैकएंड वैकेंसी है वो 78 है। यानी कि यहाँ पर भी आप ये मान के चल सकते हो कि 50 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपको एएसओ इन रेलवे में देखने को मिल सकती है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, उसके अलावा कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की 2654 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जीएसटी में अगर ईए की बात करें तो आपकी 111 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। जीएसटी में टीए की बात करें तो 1620 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा कस्टम में प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो 340 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एग्जामिनर की 145 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपकी 411 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। टीए सीबीडीटी की बात करें तो 2259 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। एएसओ सीएसएस की बात करें तो 930 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। इस बार अच्छी वैकेंसी है एएसओ इन सीएसएस में। उसके अलावा जेएसओ की भी अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा इंस्पेक्टर सीवीएन की बात करें तो 15 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एसआई सीबीएन में बात करें तो 18 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। जेएसओ की बात करें तो 725 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा पीएसए की 4098, ये लेटेस्ट का है। उसके अलावा पोस्टल इंस्पेक्टर की 55 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ऑडिटर सीजीडीए में अभी 1799 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। कैग में वैकेंसी अच्छी खासी आती है। ठीक है, कैग में आपकी ऑडिटर की, डिविजनल अकाउंटेंट की और डबल एओ की पोस्ट होती है। तो मोस्टली ये देखा गया है कि कैग में 3000 तक भी कभी कभी वैकेंसी आ जाती है। तो यहाँ पे कैग में कितनी क्या वैकेंसी आएंगी, ये ओवरऑल वैकेंसी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। उसके अलावा अगर हम यूडीसी सीबीएन की बात करें तो 40 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 15,250 जो वैकेंसी है वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 60 तरीके की लगभग पोस्ट होती है और 16 तरीके की जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हुई है। तो अभी ढेर सारी जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट होना बाकी है। बाकी ढेर सारी जो वैकेंसी है, मतलब जो ये वैकेंसी का चार्ट दिख रहा है ये अभी और भी अपडेट हो सकता है। यानी कि जो ये वैकेंसी दिख रही है अभी और भी ये इंक्रीज हो सकती है। तो ओवरऑल अगर बात करें कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, तो आप ये मान के चलो 20 के प्लस वैकेंसी आपकी किसी भी कंडीशन में रहेंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। अब वैकेंसी का जो टेंशन है वो आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। फोकस करो प्रिपरेशन पे, क्योंकि वैकेंसी चाहे जितनी है आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप एक पोस्ट ले पाएंगे। तो वो एक पोस्ट आपको कैसे मिलेगी
उस पे एक रणनीति बनाओ और उस डायरेक्शन में आप काम करो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, क्या नोटिफिकेशन आपका डिले होगा, तो आप देख सकते हैं कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आना था वो 7 मई को आना था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और एमटीएस के नोटिफिकेशन के बाद ही आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पे जो डेट दी है 11 जून को नोटिफिकेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 11 जून को नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। पहले अभी चूंकि जून आने वाला है, मतलब आपका आज जो है वो 31 तारीख हो गई है और अभी तक एमटीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। पहले एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा, देन आपका जो है वो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आएगा। तो यहाँ पे डिले जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत भले डिले हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम डेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सितंबर अक्टूबर दी है, तो हो सकता है सितंबर से एग्ज़ाम ना स्टार्ट होकर अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। और ऐसा ही आपका एमटीएस के साथ होगा कि आपका यहाँ पर जैसे जुलाई अगस्त दिया है, तो जुलाई से ना स्टार्ट होकर एग्ज़ाम आपका अगस्त से स्टार्ट हो जाए। तो एग्ज़ाम डेट पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आप जो बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नोटिफिकेशन के बाद नहीं रहता है। तो अभी से प्रिपरेशन करो, अच्छी एक रणनीति बनाओ, अपने जो आपकी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करो और कम से कम आप 2 या 3 जो प्लेटफॉर्म है उन पे मॉक टेस्ट दो। किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको रिलाई नहीं करना है। उसके अलावा साथ साथ आप कंप्यूटर और टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है वो करते रहो। बाकी टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप 1 दिन का डेमो दे सकते हैं। 1 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।